हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो, तुम लोगों ने टाइम एंड वर्क किया। टाइम एंड वर्क के बाद फिर पाइप एंड सिस्टम भी कह लो, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो तुमने उसमें किया था वैसे ही इसमें भी करना है। देखते हैं कि क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। देखो, ये एक क्वेश्चन है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो पाइप ए ओपन टू फिल द टैंक एंड आफ्टर 4 आवर्स इज क्लोज, एंड पाइप बी को ओपन करते हैं, रिमेनिंग टैंक 10 घंटे में, पाइप बी अलोन फिल्स 25% टैंक 5 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स पाइप ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक कंप्लीटली। 7 पंचे 56, 5 61, 7 चौके 28, 5 33, 7 पंचे 35, 5 40, 7 छके 42, 5 47। देखो, डीएसएम में एक हमारा आता है जीरो मेथड, ये हमने उसको यूज किया। अब है तुम्हारा पाइप एंड सिस्टम, लेकिन हमने मेथड कुछ और यूज किया है। ठीक है, तो अगर इस तरह से सारे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमारा अप्रोच अलग होता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, पाइप एंड सिस्टम में बताने के लिए अगर बात की जाए कि बताने के लिए क्या है पाइप एंड सिस्टम में, तो मेरे हिसाब से टाइम एंड वर्क से ज़्यादा अलग सिर्फ कुछ नहीं है। एक ही चीज़ जो है इसमें है कि टाइम एंड वर्क में तुम ऐड करते हो, इसमें तुम सब्सट्रैक्ट भी करते हो। सब्सट्रैक्ट करने से मतलब ये है मेरा कि इसमें अगर तुम देखो तो हम लोग बोलते हैं कि भाई पाइप टाइम एंड वर्क में देखें कि एक कितने दिन में काम करता है, तो उसका एफिशिएंसी क्या होता था। इसमें एफिशिएंसी होती है कि भाई कितना लीटर पर मिनट या पर सेकेंड पानी भरता होगा। ठीक है, तो दो तरह के इसमें पाइप होते हैं, एक तो जिससे पानी भरेगा और दूसरा जिससे पानी निकलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो भरेगा वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस होगा निकलेगा। उसके बाद जो ये तुम्हारा माइनस वाला जिससे पानी आउटलेट वाला जो है, ठीक है, इनलेट होगा आउटलेट होगा, आउटलेट वाला तुम्हारा माइनस हो जाएगा। अब टैंक की कैपेसिटी हुआ करेगी। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या करते थे कि हम लोग एज्यूम करते थे नंबर ऑफ यूनिट, कि नंबर ऑफ यूनिट कितना है। इसमें क्या होगा कि हमें एज्यूम करना है टैंक की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टैंक। जैसे मान लो कि बोल रहा है कि एक पाइप, मतलब तुम्हारा टैंक है, उसमें 3 पाइप लगे हुए हैं, 2 आउटलेट का, एक 2 इनलेट का, एक आउटलेट का, या सारा इनलेट का ही। एक 12 मिनट में भरता है, एक 18 मिनट में भरता है, और एक मान लो कि 20 मिनट में भरता है। तो हम लोग अब इसका एलसीएम लेके, पहले हम लोग नंबर ऑफ यूनिट निकालते थे, यहां पर हम लोग एलसीएम लेके टैंक का कैपेसिटी निकालेंगे। तो मान लो कि हमने इसके हिसाब से बोला कि भाई 360 लीटर की टैंक की कैपेसिटी है, तो 12 मिनट में भरता है, तो उसका कैपेसिटी हो गया तुम्हारा 30 लीटर पर मिनट, इसका 20, इसका 18। तो यही करके करते हैं। अगर मान लो कि ये बोलता है कि नहीं, एक जो है 20 मिनट में खाली कर देता है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, ये 2 प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, कि ये 18 वाला है तो ये 20 लीटर करेगा, और खाली करने वाला जो है ये मेरा 18 लीटर खाली करता है। तो अगर तीनों को मैं एक साथ खोल दूंगा तो 20 + 30 50 माइनस 18, तो मेरा 32 लीटर पानी एक साथ जाएगा। इसमें एक और चीज जो नया करेगा कि पहले 1 मिनट तुमने एक पाइप खोल दिया, दूसरे मिनट दूसरा पाइप खोल दिया, क्या, और फिर तीसरे मिनट तुमने आउटलेट को खोल दिया। तो हम लोग जितना भी रहेगा सबको उसके हिसाब से बिठाते चले जाएंगे। क्वेश्चन में तुमको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, जितना टाइम वर्क तुमने किया है, ठीक है, उसी हिसाब से ये भी चलोगे। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक 3 times more faster than pipe B, and both the pipes together can fill the tank in 4 hours 48 minutes. Then how many hours will be taken by pipe alone to fill the tank?
अब क्या है कि 3 टाइम्स फास्टर, 3 टाइम्स मोर फास्टर, मतलब अगर ये 1 घंटे में करता है, मतलब ये 1 लीटर अगर पानी भरेगा, ठीक है, तो ये 4 लीटर भरेगा। इसको अगर 1 घंटा लगेगा, ठीक है, तो इसको 4 घंटा लगेगा। तो थ्री टाइम्स मोर फास्टर का मतलब है, ठीक है, कि एक अगर 4 घंटे में भरेगा तो दूसरा 1 घंटे में भरेगा। फास्टर का मतलब यहां पर ये होगा। थोड़ा सा इसको उल्टा तुमको समझना पड़ेगा। चलो, अब हम लोगों को है कि ए जो है 3 टाइम्स मोर फास्टर है, तो हम लोग जो भी फिगर लें उसमें हम लोग देख लें कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये मेरे पास 3 फिगर है, हम लोग निकाल ही लेते हैं फिर। चलो, अब हम लोगों को अगर यहाँ पर निकालना है तो हम लोग ये देख लें कि भाई एक टैंक का कैपेसिटी ले लेते हैं, और अगर इसके हिसाब से ही मान के चलते हैं तो हम लोग 320 ले लेते हैं। देख लेते हैं कि ये 320 लीटर मेरा टैंक का कैपेसिटी है। फिर आएगा कि दोनों मिलके 4 घंटा 48 मिनट में भरता है। 4 घंटा का मतलब 240 प्लस 48, 288 मिनट में फंस जाएंगे हम लोग। तो ऐसा करें कि 288 सबका है क्या, 32 24 हो जाएगा क्या, 288 ही ले लेते हैं, या 288 का मल्टीपल ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग बोल देते हैं कि 288 लीटर का मेरा कैपेसिटी आ गया, या 2880 ले लेते हैं। 240 मिनट प्लस 48 मिनट, तो ये मेरा आ गया 288। 288 मिनट लगता है। अब अगर हम लोग इसके हिसाब से पकड़ के चलें कि टैंक की कैपेसिटी 2880 लीटर, या 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बेकार में कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो ये टैंक का तुम्हारा हो गया 2880। अब 1 मिनट में, चूंकि दोनों मिलके 288 मिनट में करता है, तो ए प्लस बी 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरता है, 10 लीटर पर मिनट। अब ये बोल रहा है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स मोर फास्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर 2 लीटर देगा तो ये 8 लीटर देगा, तभी तो भाई फास्टर करेगा। अगर मान लो 80 लीटर का कैपेसिटी है तुम्हारा, कहती ये 10 घंटे में भरेगा या 10 मिनट में भरेगा, और ये तुम्हारा 40 मिनट में भरेगा, तो 3 टाइम्स फास्टर हो गया ना। चलो, तो अब ये तुम्हारा 8 और 2 का निकल गया। अब मेरे लिए आता है कि अकेले पाइप बी जो है कितनी देर में भरेगा। पाइप बी का कैपेसिटी मेरा 2 का है, 2 लीटर पर मिनट, तो मेरा 1440 मिनट लगेगा। 1440 मिनट को तुम 60 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24 छके ये आ जाएगा। तो ये तुम्हारा, चूंकि 4 का मल्टीपल मेरे पास 24, 32, 16 तीनों ही थे, तो इसीलिए हम लोग 4 का मल्टीपल लेके वहां से ट्राई नहीं कर पाए थे। तो जब ट्राई नहीं किया तो हमारे लिए जो बेस्ट वे था वो यही था कि हम लोग यहां से इसको करके निकाल लोगे। अब अगर इसको हम लोग मान के चलो कि नहीं, यही बेटर है, ठीक है, वो उसमें ना एलिगेशन वगैरह में यही बेटर है, ठीक है। 240 प्लस 48, 288 मिनट। 288 के हिसाब से 2880 लीटर का टैंक ले लो। ए और बी 10 लीटर भरेगा। ए चूंकि 4 गुना करता है, 3 टाइम्स फास्टर, मतलब वो 4 गुना है, ठीक है। तो बी अगर 2 करेगा तो ये 8 करेगा, तब मिला के 10 हो जाएगा। 2880 बटे 2 करोगे 1440 मिनट, 1440 डिवाइड बाय 60 करोगे 24 घंटा तुम्हारा आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास कि हम लोग रेशियो में लेके कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं, बाद में हम लोग उसको देखेंगे। Pipe A and B are inlet pipes and pipe C is an outlet pipe. Pipe A and B can fill the tank in
6 hours and 7.5 hours. Pipe C can empty in 2 hours. 6 और 7.5 के हिसाब से लोगे तो 30 ले लो, 30 लीटर इसका कैपेसिटी आ गया। तो ए जो है 6 घंटे में करता है तो इसका आ गया 5, बी 7.5 में तो इसका आ गया 4, सी 2 घंटे में तो इसका आ गया 15। ये दोनों भरेगा और ये खाली करेगा। इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक इज फिल्ड और एम्प्टीड कंप्लीटली? अब ये इसका कहने का ये मतलब है कि टैंक अगर खाली है तो भर जाएगा और भरा हुआ है तो खाली हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि 5 + 4 9 तो प्लस में है, माइनस में 15 है, तो 6 लीटर निकलेगा। क्या तो 30 लीटर तुम्हारे पास है और 6 लीटर निकलेगा, तो ये तुम्हारा 5 घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो इसमें अगर मान लो कि भरने वाला का ज्यादा होता तो 5 घंटे में भर जाता, लेकिन चूंकि मेरा माइनस में आ रहा है -6, तो 30 को डिवाइड बाय -6 से करोगे तो 5 घंटे में भरा हुआ टैंक खाली हो जाएगा। Pipe A alone and pipe B alone can fill a tank in 12 minutes and 18 minutes. Pipe A and B together started to fill the tank, and after 5 minutes, pipe B was closed. What is the time taken by pipe A to fill the remaining tank? 12 और 18, तो 36 ले लें। 36 लीटर का तुम्हारा टैंक है। ए का तुम्हारा हो गया 3 लीटर, 12 मिनट में करता है। बी 2। Pipe A and B together started to fill the tank, and after 5 minutes pipe B was closed. ये दोनों मिलके 5 लीटर 1 मिनट में भरेगा, इंटू 5, 25 लीटर तो इन दोनों ने मिलके किया, तो बच गया तुम्हारे पास 11 लीटर। अब बी को बंद कर दिया, तो 11 लीटर किसने भरा? ए ने भरा। तो रिमेनिंग टैंक को भरने में ए को कितना लगेगा? 11/3, 3 तिया 9 2, 11/3 मिनट। बिल्कुल सिंपल है। सिंपल हम लोगों ने क्या किया कि 12 और 18 लेके 36 लीटर का टैंक बना लिया। 36 लीटर टैंक है, 12 मिनट का मतलब ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, 18 मिनट का मतलब बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है। दोनों मिलके 5 लीटर पानी भरेंगे और ये 5 मिनट तक चलता है। तो 5 × 5 25 लीटर पानी तो इन दोनों ने भर दिया। अब क्या है कि टैंक तुम्हारा 36 का था, 36 - 25 करोगे 11 आ गया, और बी को तुमने बंद कर दिया। अब ए को भरना है, तो 11/3, 3 2/3 मिनट में ये भर देगा। Cistern has inlet pipe P and Q and an outlet pipe R. PQ तुम्हारा इनलेट है और R तुम्हारा आउटलेट है। PQ can fill the cistern alone in 15 and 18 hours. Pipe R can empty cistern in 27. तो 15, 18 और 27 इसका तुमको LCM लेना है। 270 ले ले, तो 270 का हमारा टैंक आ गया। तो ये तुम्हारा अगर करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 270 करोगे तो 15 × 18, 18 × 15, 27 × 10, ये माइनस वाला है। इन द फर्स्ट 5 hours P and Q आर ओपन टूगेदर। 18 + 15 × 5, ये हो गया फर्स्ट 5 hours में। देन फॉर द नेक्स्ट 12 hours पाइप Q and R आर ओपन। अब Q ये तुम्हारा P था, ये Q था, ये R था। अब अगर Q और R को खोलोगे तो 1 मिनट में 15 - 10 5 लीटर पानी भरेगा। क्या
नेक्स्ट 12 आवर्स 12 घंटे तक 5 लीटर पानी भरेगा। ये 5 कहां से आया? 15 माइनस 10। हाउ मेनी आवर्स Q alone can fill the remaining tank? ठीक है, तुम्हारा 5 घंटा ये चला, 12 घंटा ये चला, उसके बाद जो है ना Q को भरना। अब ये देखो, ये तुम्हारा आ गया 33 इंटू 5 165, 12 इंटू 5 60, ये हो गया 225, 270 माइनस 225 करोगे बच गया 45। Q का तुम्हारा कैपेसिटी क्या है? 15। इसको कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा। तो पाइप एंड सिस्टर्न में सिंपल देखते चलो और एक एक फिगर को बिठा, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी किसी को खोलेगा कभी दूसरे को खोलेगा, तो डायरेक्ट तुम इसको नहीं बना पाओगे, तो तुम्हें हर स्टेप पर करना पड़ेगा। बस वो है कि अपना कैलकुलेशन को इजी रखो। इसीलिए देखो छोटा फिगर लेते हैं, छोटा फिगर लेते हैं तो कैलकुलेशन इजी होता है। तो इसमें मजबूरी थी, कुछ भी नहीं कर सकते तो हमने 270 लिया, 18 15 10, ठीक है, 33 इंटू 5 165। ये कैलकुलेशन तुम्हारा हैंडी है तो दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी तुम 2 को करोगे तो उसका जो इफेक्टिव होगा वो ले लो। 18 प्लस 15 33, 15 माइनस 10 5, तो तुम्हारा इजी वे में निकल आया करेगा। 2 pipes A and B can fill a cistern in 15 minutes 20 minutes. Pipe C can empty cistern in 10 minutes. A and B are opened after 5 minutes. See also in how much time the cistern is filled. अब देखो 15 मिनट और 20 मिनट, कैपेसिटी ले लो, 15 20 से लोगे तो 60 ले लेते हैं। 60 लीटर मेरा टैंक का कैपेसिटी आ गया। 15 मिनट का मतलब हो गया ए तुम्हारा जो है 4 लीटर, बी तुम्हारा 3 लीटर और सी जो है ये खाली करता है 6 लीटर। चलो अब बोल रहा है कि ए और बी को अगर 5 मिनट के लिए खोलते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा 7 इंटू 5 35 लीटर तुम्हारा पानी भर गया। टोटल कैपेसिटी 60 है। तो अब जब तुम ए प्लस बी प्लस सी को करोगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 4 प्लस 3 7 माइनस 6 1, तुम्हारा 60 माइनस 35 25। अब तुम 1 ही लीटर पानी भर रहे हो तो तुमको पूरा 25 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो प्लेन कैलकुलेशन है लेकिन कैलकुलेशन है। 60 लीटर मान लिया, ए 4 लीटर, बी 3 लीटर, सी 6 लीटर, तीनों को एक साथ खोलेंगे तो इफेक्टिव 4 प्लस 3 माइनस 6 1 लीटर। इन दोनों को पहले 5 के लिए खोला, 35 लीटर भर गया, 25 बच गया। एक के हिसाब से 25 मिनट का टाइम लगेगा तुमको। पाइप ए फिल्स द टैंक इन 24 आवर्स, बी 36 आवर्स, सी एम्प्टीज द टैंक इन 40 आवर्स। 24 36 40, क्या लोगे? 360 ले लो। यही एक एलसीएम, जितना जल्दी तुम पिक कर लोगे उतना तुम्हारे लिए इजी रहेगा। 360 का मतलब हो गया कि ए जो है 24 इंटू 15, बी तुम्हारा 10 और सी खाली करता है 40 9 36। तो ये दोनों भरेगा और ये तुम्हारा खाली करेगा। If pipes A, B and C are opened simultaneously, तो 15 प्लस 10 25 माइनस 9 16, कैपेसिटी तुम्हारा है 360। कितना टाइम लगेगा? 360 बटे 16, इसको करोगे 90 बटे 4, 90 बटे 4 करोगे तो ये तुम्हारा आता है 22.5 घंटा। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। A and B can fill a cistern together in 8 hours. Pipe B is 25% more efficient than pipe A. Find the capacity of the cistern if it is given that pipe A fills the cistern at a speed of 5 liter per minute. देख लो, अब A तुम्हारा जो है 5 लीटर भरता है, A की तुलना में 25% अधिक।
पाइप बी इज 25% मोर एफिशिएंट, तो ये तुम्हारा 4 लीटर भरेगा। अब क्या है कि दोनों मिलकर 9 लीटर भर रहे हैं, और कितनी देर में? 8 घंटे में। कुछ क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया तुम्हारा, क्योंकि अब 8 घंटे के हिसाब से तो कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मान के चलो कि ठीक है क्वेश्चन ही, बट अगर करना होगा तो ये तुम्हारा तरीका है। अब ये तुम्हारा दिया हुआ है मिनट में, और वो तुम्हारा दिया हुआ है में। तो ये तो खैर गड़बड़ होना ही था, 8 घंटे में है। 8 मिनट में अगर होता तो 9 इंटू 8 करके हम लोग बोलते कि 72 होता, जो कि नहीं है, बट घंटे में है तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा। Pipe A is an inlet pipe and pipe B is an outlet pipe. Ratio of the time taken by pipe A and B to fill or empty the tank is 3:4. A 3 घंटे में करेगा, B 4 घंटे में। मतलब कैपेसिटी की बात करें तो A 4 लीटर पानी भरेगा तो B 3 लीटर खाली करेगा। If pipe C is an inlet pipe which alone fills the tank in 30 hours. C जो है, अब इसको भी अगर मैं 30 और 40 ही ले लूं, ठीक है, तो C 30 घंटे में भरता है। यार इसको अभी फर्क नहीं पड़ता था, हम लोग बाद में बिठा सकते थे। पाइप A and C together can fill the tank in 10 hours. In how many hours pipe A and B together can fill the tank? देखो अगर हम लोग A एंड C टुगेदर, फिर बोल रहा है कि A और B को साथ में मिलके कितना टाइम लगेगा। चलो नंबर पुट कर लो, वैल्यू ले लें हम लोग 120 लीटर, ठीक है, इसको रहने दो अभी, ठीक है। हम लोग 3-4 पे थे, इस पे 30 पे थे, अभी इसको हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। 120 लीटर हमने ले लिया। अब आता है कि C 30 घंटे में भरता है, तो C का कैपेसिटी जो है 4 लीटर पर आवर का है। A एंड C 10 घंटे में, तो A प्लस C जो है 12 लीटर करता है। C अगर 4 करता है तो A कितना करेगा? 8। अगर ये 8 करेगा, ठीक है, तो ये कितना करेगा? 6। अब क्या है कि A और B मुझसे पूछा जा रहा है, तो A और B अगर मिलाओगे तो 8 - 6 2, कैपेसिटी है तुम्हारा 120, 120 बटे 2 करोगे तो 60 घंटे में निकल आएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने सिंपल सिर्फ पिक करने की देर थी। हम लोगों ने बोला कि भाई ये तुम 30 है, ठीक है, और इधर हम लोगों ने 3 और 4 लिया था, तो हम लोगों ने कि 120 लीटर का कैपेसिटी तुम ले लो। 120 लीटर का अगर तुमने ले लिया तो C जो है वो तुम्हारा 4 लीटर के हिसाब से करेगा, और A और B का बोल रहा है कि ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, टाइम का 3:4 है, तो ये तुम्हारा 4:3 एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि इसने टाइम का रेशियो 3:4 दिया है। टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैंने टाइम एंड वर्क में भी तुम्हें बताया था, इसमें भी वही चीज फंडा काम करेगा। अब आता है कि A और C 10 घंटे में भरते हैं, तो A प्लस C का 12 लीटर है, C 4 लीटर है, तो A 8 लीटर है, तो B मेरा 6 लीटर हो जाएगा 4 और 3 के हिसाब से। इसको अगर करोगे 8 - 6 2, 120 बटे 2 60। Inlet pipe can fill a tank in 48 minutes. Outlet pipe can empty the same tank in 144 minutes.
बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, देन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द 5/12 ऑफ द टैंक। अब देखो 48 और 144 मल्टीपल में है, 48 इंटू 3, तो हम लोग 144 ही ले लें। ये 144 तुम्हारा कैपेसिटी आ गया टैंक का। इनलेट 48 मिनट में, तो इनलेट का कैपेसिटी हो गया 3 लीटर, 48 दिया 144। आउटलेट का हो गया 1 लीटर। दोनों को अगर ओपन कर दोगे तब ये 2 के हिसाब से करेगा। अब तुमको 144 इंटू 5/12 60, और ये तुम्हारा कैपेसिटी 2 है। ये तो कैपेसिटी होगा 144 इंटू 5/12 60 तुमको भरना है, 60 लीटर तुमको भरना है, और एफिशिएंसी तुम्हारा दोनों का मिला के 2 है, तो 60/2 करोगे तो 30 घंटा तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें तुमको सिर्फ फिगर निकालने में जो है थोड़ा सा स्मार्ट वे तुमको रखना है। अगर स्मार्टली तुमने फिगर्स निकाल लिए तो बहुत जल्दी बना करेगा। 3 पाइप है ABC, 12 घंटे में भरता है मिलके। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 3 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part of the tank in 15 hours. How much time will the pipe C alone take to fill the tank? Again फिगर ले लो, कितना 12 और 15 है 180, 180 लीटर का तुमने कैपेसिटी लिया टैंक का। अब आता है कि A प्लस B प्लस C, हमने तो ये 15 इंटू 12 ही लिया है, तो ये 12 है, तो ये हो गया तुम्हारा 15 लीटर। और 3 घंटे तक चला, तो 3 घंटा तक चला तो 15 इंटू 3 45 लीटर भर गया। अब 180 में से 45 भर गया, तो ये तुम्हारा बच गया 135। अब बोल रहा है कि वो 135 जो है वो 15 घंटे में भरता है। तो 135 अगर 15 घंटे में कौन भरता है, A और B, तो इसका मतलब हो गया कि A और B 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरते हैं। अगर तुम A और B तुम्हारा 9 लीटर पानी भरता है तो C कितना भरेगा 6, क्योंकि 9 + 6 15 है। तो अब बोल रहा है कि अकेला अगर इसको करना हो तो कितना टाइम लगेगा। अब 180 है, 180 बटे 6 30 घंटे में ये भर देगा। तो हम लोगों ने 180 का कैपेसिटी लिया, A प्लस B प्लस C 12 घंटा मतलब 15 लीटर भरेगा। ये 3 घंटा तक चला मतलब 45 लीटर तक पानी भर दिया है। 135 लीटर पानी A और B ने 15 घंटे में भरे। इसका मतलब A और B 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरता है। A और B अगर 9 करेगा तो C 6, 180 बटे 6 30 घंटे में C पूरा का पूरा टैंक भर देगा। तो ये तुम मेंटली भी कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगा। पाइप A एंड B टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 22 2/9, ये तुम्हारा होता है 200 बटे 9 घंटे में। Pipe B has increased its efficiency by 25%, then both can fill the tank in 20 hours. अगर B की efficiency तुम 25% बढ़ा दोगे तो 20 घंटे में भर जाएगा। In how many hours pipe A can fill the tank at half of its efficiency? हाफ के हिसाब से तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, तो हमें अब बनाना पड़ेगा। अब इसमें देख लो कि कैपेसिटी क्या ले लें हम लोग 200, टैंक का कैपेसिटी 200 लीटर। तो A और B का कैपेसिटी क्या हो गया 9 लीटर। तो बोल रहे हैं ना 22 2 बटे मतलब 200 बटे 9 घंटा, ठीक है। तो A और B का कैपेसिटी हो गया 9 लीटर पर आवर। फिर बोल रहा है कि अगर बढ़ा दोगे 25% एफिशिएंसी अगर बढ़ा दोगे तो 20 घंटे में करेगा, ठीक है। तो आज की तारीख किसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो तो बी का। अब तो समझ में आ गया ना, ये 5 और 4 है, इसकी एफिशिएंसी तुम
अगर 5 कर दोगे प्लस 25%, तो 10 लीटर के हिसाब से जो है 20 घंटे में भर जाएगा। तो अब आता है कि पाइप ए का कैपेसिटी 5 हो गया, पाइप बी का पुराना 4 था, तो 5 के हिसाब से 20 घंटे 200 लीटर भरने में लगेगा 40 घंटा। आधा कैपेसिटी है तो 80 घंटा। भाई 5 का कैपेसिटी है, 200 लीटर भरोगे 40 घंटे लगेंगे। अब तुमको कैपेसिटी आधी है तो 40 इंटू 2 80 घंटा तुमको टाइम लग जाएगा। सब क्वेश्चन को देख के ना घबराना मत, बहुत सिंपल रहता है, इजी वे में पिक किया करो। Pipe A opened to fill the tank and after 4 hours is closed, and then pipe B opened and fills the remaining tank in 10 hours. If pipe B alone filled 25% tank in 5 hours, in how many hours pipe A and B together can fill the tank completely? आप देखो कैपेसिटी ले लेते हैं पहले। अब इसको हम लोग क्विक वे में तो ठीक है, तो हम लोगों ने किया ही है। अब इसको हम लोग एक बार नॉर्मल देखते हैं कि क्या है। पाइप ए ओपन टू फिल द टैंकर आफ्टर 4 hours इज क्लोज्ड। अब पाइप बी बोल रहा है कि 25% 5 घंटे में, तो बी तुम्हारा 20 घंटे में भरता है। और टैंक का कैपेसिटी लेना चाहो तो ले लो 100 लीटर, तो इसका मतलब बी का कैपेसिटी हो गया 5 लीटर। ए को 4 घंटे तक चलाते हैं, फिर बी को खोलते हैं, बी 10 घंटा चलता है, तो बी जो है 10 घंटे में कितना भरेगा? 5 इंटू 10, बी ने 50 लीटर भरा, तो ए ने कितना भरा था? 50 लीटर। कितनी देर में? 4 घंटे में। तो इसका कैपेसिटी क्या था? 12.5 लीटर। अब अगर बोल रहे हो कि दोनों को तुम एक साथ खोल दो, क्या दोनों को एक साथ खोल दोगे तो 12.5 प्लस 5 17.5 हो जाएगा। 100/17.5 डबल कर लोगे तो 200/35, 5 से काटोगे 40/7। यही हम लोगों ने ठीक है बोला था कि हमारा आंसर यही होगा, क्या जो हम लोगों ने इनिशियली बताया था उसका, तो यहां पर तुमको सॉल्व करके बता दिया। इसको हम लोग जीरो मेथड बोलते हैं, जो कि तुम्हें बेसिक इसमें मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो तो क्या है, ए बी एंड सी कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रेस्पेक्टिवली। कैपेसिटी क्या लोगे? 60 ले लो। तो अब हो गया तुम्हारा ए का 10 मिनट तो 6, बी का 15 तो 4, सी का 20 3, 13 आ गया। अब बोल रहा है कि ऑल द पाइप्स बिगिन टू फिल द टैंक बट ए एंड बी क्लोज्ड 3 मिनट एंड 5 मिनट रेस्पेक्टिवली बिफोर द टैंक इज फिल्ड। हाउ मच टाइम टेकन टू फिल द टैंक। अब अगर देखो इसमें से अगर अपने को कुछ लेके चलना है तो चूंकि तीनों मिलके 13 का करता है, तो ये एक ऑप्शन ऐसा है जिसको कि लेके चलना पहली बार में एडवाइजेबल होगा। अब देखते हैं कि अगर इसको लेके चलते हैं तो देखो ए जो है तुम्हारा कितना मिनट चलता है, टोटल टाइम जो भी होगा, तो ए मेरा चल रहा है 3 मिनट पहले क्लोज करते हो, तो ये -3 है, ठीक है। और बी जो है ना -5 है, ये फुल टाइम चलता है। अगर मैं सी की बात करूं तो सी कितना करेगा? 7/13। इसका कैलकुलेशन सिर्फ थोड़ा सा ठीक से कर लेना, ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन मत करना। 3 × 7 21 प्लस 3 × 7 21/13। अब देखो ये 5 मिनट कम करता है, इसका मतलब 2 करेगा क्या? तो 2 मिनट का अगर करोगे मतलब 2 7/13, तो 2 चौके 8 प्लस 7 चौके
28/13, इसको 3 मिनट, तो 7 माइनस 3 4, 4 छके 24 और 6 सते 42/13। चेक कर लो कि तुम्हारा 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसको चेक करने का तरीका क्या होगा कि इसको 13 वाले को पहले कर लो, 2 8 10 1 11 5 2 7 2 9, तो 91/13 मतलब हो गया 7। 7 तुम यहां पर ऐड कर लो, 4 8 12 1 13 7 20 2 2 4 2 6 हो गया। तो हम लोगों ने पहले ही बोला था भाई 13 अगर आ रहा है तो अगर मुझे चेक करना हो तो हम लोग 13 वाले से चेक करेंगे, किसी और में क्यों जाएंगे। नहीं आता तो फिर हम लोग ऊपर नीचे जाते, तरीका यही होता करने का। तीन पाइप है ए बी सी, 10 घंटे में भरता है। 3 घंटे के बाद जो है सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी जो है रिमेनिंग पार्ट को 14 घंटे में भरता है। हाउ मच टाइम टेकन बाय सी टू फिल द टाइम टैंक अलोन। कैपेसिटी लेके कर लेते हैं, ज्यादा इजी होगा। 10 घंटा और 14 घंटा, तो हम लोग उसके हिसाब से कर लें 3 घंटे में, तो चलो 140 ले लेते हैं। 140 लीटर मेरा टैंक का कैपेसिटी हो गया। तो ए बी और सी मिलके कितना करता है, 14 लीटर करता है। और 3 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। तो 3 घंटे के बाद तुमने बंद कर दिया तो 42 लीटर भर गया। अब जो है ए और बी 14 घंटे में कितना भरता है, ये तुम्हारा आ जाएगा 7। 140, 14 को 10, 14 तिया 42, तो करोगे ऐसे भी 98 आ जाएगा, तो 7 आ गया। ए प्लस बी अगर 7 भरता है, ए प्लस बी अगर 7 लीटर पानी भर सकता है तो सी कितना भरेगा, 7। अगर सी 7 भरता है, ठीक है, तो 140 लीटर भरने में सी को कितना टाइम लगेगा, 140/7 20 घंटा। तो प्लेन वे में करना ज्यादा बेटर है। ए प्लस 140 लीटर कैपेसिटी ले लो, ए बी सी 10 घंटे में भरता है तो 14 लीटर 1 घंटे में भरेगा। 3 घंटे में 42 लीटर भर गया। ए और बी ने बाकी टैंक को, तो बाकी टैंक को अगर हम लोग बात करें तो 140 माइनस 42 98, 14 घंटे में भरता है। तो ए और बी का कैपेसिटी 7 आ गया। क्या 7 ए बी है तो सी भी 7 हो जाएगा। 140/7 20 घंटे में भर देगा। A and B can fill the tank in 4 hours and 3 hours and pipe C empties the tank. कितने देर में पता नहीं। All the pipes are opened simultaneously. The tank will be filled in 12 hours. Find the time taken by C to empty the tank. पूरा भरा हुआ टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। A 4 घंटे में, B 3 घंटे में भरता है। चलो फिर कैपेसिटी लें, या तो 24 ले लो, 24 लीटर। तो ए जो है 6 लीटर भरता है, बी 8 लीटर भरता है। ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी माइनस सी तुम्हारा 24/12 2 लीटर है। तो ए और बी कितना है तुम्हारा, ए और बी तुम्हारा 8 6 14 है। तो सी कितना हो जाएगा, ये 14 है तो सी मेरा 12 हो गया। तो अब बताओ कि उसको कितना टाइम लगेगा। 24 तुमने कैपेसिटी लिया हुआ और 12 का इसका है, तो इसका मतलब ये 2 घंटे में पूरा का पूरा खाली कर देगा भरा हुआ टैंक। कैपेसिटी ले लो और आराम से करते चले जाओ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। A, B and C can fill the tank in 10, 20, 25 minutes. All three began to fill the tank together, but A and B left 3 and 5 minutes before filling the tank.
वही मुझे लगा सेम क्वेश्चन तो नहीं है, चलो उसी टाइप का है, दूसरा क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन ऑल ऑफ देम टू फिल द टैंक। चलो अब क्या है कि इसमें अगर हम लोग ले रहे हैं 10, 20, 25 तो कितना लोगे? 500। चलो 500 ले लेते हैं। 500 लीटर अगर लोगे तब तुम्हारा क्या आ जाएगा? अगर ज्यादा बड़ा लग रहा है तो 200 ही ले लो। 200 भी क्यों, 100 ही ले लो ना। चलो 100 ले लेते हैं, तो 100 लोगे तो ए तुम्हारा 10, बी तुम्हारा 5 और सी तुम्हारा 4। 10 + 5 15 + 4 19। अब तुम्हारे पास ये आंसर आ गया। अब या तो इसको करके निकल जाओ, चेक करना हो तो फिर देखो कि किसको किसको बंद किया था तुमने। ए को 3 मिनट पहले बंद किया था, बी को तुमने 5 मिनट पहले बंद किया है, सी तुम्हारा पूरे टाइम चल रहा है। तो सी को अगर मैं 8 3/19 से करता हूं तो 8 चौके 32 और 4 तिया 12/19 अलग रख लेते हैं। 5 मिनट पहले तो 3 3 पंचे 15 और 5 तिया 15/19। ये देखोगे तो ये 3 मिनट पहले 8 - 3 5, 10 पंचे 50 और 10 तिया 30/19। अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 30 + 15 45 + 12 57, 57/19। तो ये तुम्हारा आ गया 3। अब इसको कर लो, 3 2 5 5 10, 6 1 7 3 10। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि अगली बार से जब कभी भी आएगा तो जबरदस्ती का कैलकुलेशन में नहीं जाना है, ये मेरा एक आंसर है तो है। एक से ज्यादा होगा सेम डिनोमिनेशन में तब सोचेंगे। 3 pipes A, B and C fill the tank in 20, 10, 15 hours. Pipe A and B double their efficiency and pipe C reduced half of its efficiency. सारा पाइप फिल ही करना है, ठीक है। All the pipes open together in how many hours? In hours the tank will be filled completely. कैपेसिटी ले लो 20, 10, 15, क्या लोगे? 120। ये तुम्हारा आ गया A 6, B 12, C 8। अब बोल रहा है कि नया कैपेसिटी जो है ए और बी ने अपनी एफिशिएंसी डबल कर दी, तो ये तुम्हारा हो गया 6 दूनी 12, ये हो गया 24, इसने अपनी एफिशिएंसी हाफ कर दी, तो ये हो गया 4। 24 4 28, 24 4 28 12 40। कैपेसिटी है तुम्हारा 120 का, 120/40 करोगे तो ये तुम्हारा 3 घंटा जो है ये आंसर आ जाए। कैलकुलेशन बहुत इजी रहता है, थोड़ा सा लैंग्वेज रहता है, ठीक है, बट कैलकुलेशन देखो बहुत इजी है। A and B can fill a tank in 20 and 30 hours. C can empty the full tank in 40 hours. All are open together after 12 hours. Pipe C closed. Find the time taken to fill the whole tank. चलो 20, 30 और 12 है, तो क्या करना? C 40, 20 30 40, 120 ले लेते हैं। ए और बी 6 लीटर, नहीं सॉरी अलग अलग ही है ना। ए का 6, बी का 4 लीटर। सी एम्प्टी कर सकता है 40 घंटे में 3 लीटर।
अब 12 घंटा तक तो ये सब चलेगा, तो 6 4 10 माइनस 3 7, 7 इंटू 12 84। अब 120 माइनस 84 करोगे तो 16 20 36 लीटर बच गया। अब 36 लीटर तुम्हारा ये दोनों भरेगा 6 प्लस 4 के हिसाब से, तो 36 अगर करेगा 10 के हिसाब से तो ये आ गया 3.6 आवर। तो 12 घंटा प्लस 3 घंटा 15 घंटा और 0.6, तो 0.6 होता है तुम्हारा 6 छके 36 मिनट, तो 15 घंटा 36 मिनट तुमको लगेगा। क्लियर है? 2 inlet pipes can fill a tank in 10 and 12 minutes. आउटलेट पाइप 2 गैलन पर मिनट निकालता है। तीनों को ओपन करते हो और 6 मिनट में भर जाता है। कैपेसिटी बताओ टैंक का, तो 10 और 12 के हिसाब से 60 ले लेते हैं, 60 लीटर कैपेसिटी हो गया। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ए तुम्हारा 6 लीटर, बी तुम्हारा 5 लीटर, तीनों मिलके ए प्लस बी माइनस सी तुम्हारा आता था 6 मिनट में। अगर तुम भरते हो तो ये 10 आ गया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी तो मेरा दिया हुआ है 11, तो 11 माइनस 1 करूंगा तब 10 आएगा, तो सी का कैपेसिटी 1 लीटर आ गया। अब 60 लीटर वाले मतलब इसको हम लोगों ने कैपेसिटी माना था, ठीक है, तो तुम्हारा तब तो ठीक है 60 ही आ जाएगा। 1 करोगे तो तुम्हारा 60 का कैपेसिटी आ गया। नहीं, 2 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है, सॉरी 2 गैलन भी तो दिया हुआ है, 2 गैलन पर मिनट। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 60 इंटू 2 120 आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने किया कि भाई ये 1 है, 1 के हिसाब से आ रहा है 6 मिनट का, क्या, तो अगर तुम करोगे तो ये तुम्हारा 120 गैलन का आ जाएगा। चेक करना हो तो चेक कर लो। 120 अगर करते हो तो 10 मिनट का मतलब क्या हो गया कि भाई 12, इसका कैपेसिटी तुमने बोला कि 12 है, इसका कैपेसिटी 10 है और इसका कैपेसिटी 2 है जो कि दिया हुआ है, 2 गैलन, ठीक है, दिया हुआ है। अब इसको अगर सबको साथ में कर दोगे, ठीक है, 12 10 22 माइनस 2 20, तो 20 इंटू 6 120। तो हम लोगों ने जो 1 निकाला था यूनिट, वो यहां पर 2 दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारा आंसर जो आएगा वो मेरा 60 इंटू 2 120 गैलन आएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। अगर कहीं भी लग रहा है कि कुछ और क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको क्लैरिफाई कर दूं। और इसके पहले जो है टाइम एंड वर्क का जरूर कर लेना। टाइम एंड वर्क और ये मतलब मोरलेस एक ही है, तो टाइम एंड वर्क अगर तुमने किया होगा तो यहाँ पर तुमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो वहां बताए थे वो यहाँ पर नहीं किया था, तो उससे तुमको क्लियर हो जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट।